मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन को धीरे धीरे दुनिया के सभी देश स्वीकार करने लगे हैं। यद्यपि यूरोपीय यूनियन और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ मुद्दों पर ऐसा लगता है कि यूरोपीय यूनियन भारत के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यवहार करता है। यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने अपने देश की यात्रा करने वालों के लिए कोविशील्ड पर प्रतिबंध हटा दिया है। एस्टोनिया ने तो भारत में बने वैक्सीन्स को अपने देश में मान्यता देने की घोषणा की है। कोविशील्ड पर प्रतिबंध भारत की धमकी के बाद हटाया गया। भारत ने चेतावनी दी थी कि यदि यूरोपीय संघ में भारतीय टीके को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किया गया तो भारत यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल के साथ बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था। यूरोपीय यूनियन डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र को ग्रीन पास के रूप में जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन को ब्रिटेन और यूरोप में नाम से बनाया जाता है। इसे यूरोपीय मेडिकल एजेंसी मान्यता दे चुकी है, तो फिर भारतीय वर्जन को मान्यता नहीं दिए जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। यूरोपीय मेडिकल एजेंसी ने पहले 4 वैक्सीन को मान्यता दी थी, जिसमें वैक्स ज़ेवेरिया भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल यूज़ के लिए कोविशील्ड को मान्यता पहले ही दे चुका है। ईयू के देशों ने कोविशील्ड को मान्यता देकर सही फैसला किया है। ग्रीन पास न मिलने से भारतीयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यूरोपीय यूनियन की मनमानी की भारत के साथ साथ अफ्रीकी संघ के 54 देशों ने भी आलोचना की थी। कोविशील्ड अफ्रीकी देशों के नागरिकों ने भी लगवाई है। पूर्व निर्धारित समझौते के तहत कोविशील्ड अफ्रीकी देशों में भेजी गई है। अफ्रीका में कोविशील्ड लगा चुके लोगों को यूरोप जाने में परेशानी हो रही थी। अब भारतीय और अफ्रीकी स्विट्ज़रलैंड सहित 9 देशों की यात्रा कर सकेंगे। अब इन्हें जगह जगह RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने और एक निश्चित समय क्वारंटीन में बिताने जैसी असुविधाएं नहीं झेलनी पड़ेगी। भारत ने जिन टीकों की जांच पड़ताल के बाद मान्यता दी है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों की सरकारें मान्यता नहीं दें, इससे भारतीय संस्थाओं की प्रामाणिकता पर सवाल उठ सकते थे। भारत सरकार ने तकनीकी सवालों पर उलझने की बजाय इसे सीधे कूटनीतिक स्तर पर उठाया और साफ कर दिया कि भारतीय ईयू का दोहरा व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। अंततः भारत की कूटनीतिक विजय हुई। अब धीरे धीरे ईयू के अन्य देशों से भी कोविशील्ड को मान्यता मिलने की उम्मीद है। यद्यपि अभी कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और तीसरी लहर की आशंकाएं भी जोर पकड़ रही हैं। हालांकि यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए और महामारी से बचने के लिए हर देश को अपने अपने हिसाब से नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया को कब तक बांध कर रखा जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों और यात्राओं पर कितनी देर तक पाबंदियां लगाए रखी जा सकती हैं। कोरोना वायरस लंबे समय तक रहने वाला है, इसीलिए दुनिया को वायरस की मौजूदगी में सुरक्षित ढंग से जीवन को सामान्य बनाने के लिए
रास्ते अपनाने होंगे। EU की ग्रीन पास योजना ऐसा ही एक रास्ता है, लेकिन बेमतलब की दीवारें खड़ी करना अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ भारत एक के बाद एक विदेशी वैक्सीन को मान्यता दे रहा है। इतनी बड़ी विशाल आबादी का टीकाकरण करने के लिए भारत ने मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। जायडोव दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन है। इसे 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों को लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि यह टीका अगस्त से दिसंबर के बीच उपलब्ध हो जाएगा। बच्चे सुरक्षित होंगे तो ही भविष्य सुरक्षित होगा। परीक्षणों के मुताबिक कोविड-19 के खिलाफ इस वैक्सीन को 66.6% तक प्रभावी पाया गया। इस वैक्सीन की 3 खुराक लेनी होगी और इस वैक्सीन को देने के लिए सुई की भी आवश्यकता नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आपातकालीन इस्तेमाल के लिए किसी वैक्सीन को तभी मंजूरी दी जाती है जब उसे बीमारी के खिलाफ 50% से ज़्यादा प्रभावी पाया जाए।